प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। मैं ड्रीम में स्टेयर देखने के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रीम में स्टेयर का देखना या लिफ्ट का देखना, यानी कि कोई भी चीज़ जिससे आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, ऐसी चीज़ को देखना, इसका क्या मतलब होता है। अगर आप ड्रीम में सीढ़ियाँ देखते हैं तो इसका मतलब है आप हायर डायमेंशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी तक 2 बार देखा है ड्रीम में स्टेयर्स। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी जर्नी के बारे में जब जाना और इनर वर्क स्टार्ट किया, तब उस समय जो ड्रीम हुआ था, वो ड्रीम के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया है। उस समय मेरे लिए ये इंडिकेशन था कि कुछ ऊपर पहुंचकर मैं और ऊपर जाने का रास्ता देख रही थी कि हम और ऊपर कैसे जाएं, और मेरे ट्विन भी थे मेरे साथ। पर वो मुझे ऊपर चढ़ाए पहले और खुद आने वाले थे, पर कुछ काम था जो करने वो चले गए, और उसके बाद मैंने नीचे देखा तो वो वापस आऊँगा कहकर चले गए थे। मुझे आगे बढ़ने के लिए हम दोनों के लिए रास्ता बनाना था, पर मैं अपने ट्विन का वेट करने लगी और जहाँ तक पहुँची थी वहाँ से भी नीचे आकर उसका वेट करने लगी। वो तो वो तो दिख नहीं रहे थे, पर ऊपर में डीएफ्स दिख रही थी जो उस बिल्डिंग के काफ़ी ऊपर थी। मैं एक आंटी जो वहाँ पे थी उनसे पूछ रही थी कि वो लोग कैसे वहाँ तक पहुँच गए, तो उन्होंने मुझे रास्ता तो नहीं बताया था, पर कह रहे थे कि वहाँ तक पहुँचने का बस एक ही रास्ता है, और उसे मैंने डिकोड कर लिया था कि मुझे ट्रेन का वेट करके नीचे नहीं आना, हमारे लिए आगे रास्ता बनाना है ताकि वो आए तो मैं उन्हें बता सकूँ कैसे आना है। और ये मेरी जर्नी में मुझे पहले ही इंडिकेशन मिल गया था। तो जब भी कभी लोअर डायमेंशन में जा रही हूँ लगता था, तो अपने थॉट से तो मैं याद करती थी अपने ड्रीम को, या फिर और कोई ऐसा न्यू गाइडेंस मिल जाता जो मुझे इस जर्नी से वापस कनेक्ट कर देता था। आप सबकी आप सबकी अपनी जर्नी में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, आप सब भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते होंगे कि कभी कभी कुछ वक्त, कुछ दिन हमें डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, और अगर हम पॉजिटिव थॉट से आगे आगे बढ़ते रहते हैं तो वापस कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर लोअर एनर्जी में चले जाते हैं तो गाइडेंस मिल जाता है कि करंट एनर्जी ऐसी चल रही है, इसलिए इसलिए ऐसा लग रहा है, पर वापस से हम कनेक्ट हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद हम वापस से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे मेरे साथ भी होता रहता है, पर थोड़ा डिस्कनेक्ट कम होता है पहले। हाँ, डिस्कनेक्ट कम होता है, ठीक है। तो अभी मैं ड्रीम के बारे में बता रही थी, स्टेयर्स के बारे में, स्टेयर्स देखने के बारे में। तो पहले वाला ड्रीम तो मैंने एक बार और भी बताया था। तो अभी रिसेंटली मुझे ड्रीम में जो स्टेयर दिखे, ठीक है, इस बार वो काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी वाली सीढ़ियाँ थी, जो कॉलेज या स्कूल जैसे प्लेस पे बनी हुई थी। इस स्टेयर के मैं पास गई, और मैं नीचे जाने का सोच रही थी, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पर थी, नीचे जाने के लिए सीढ़ी दिख रही थी, तो मुझे ये दिखी, और मुझे वो सीढ़ी दिखी और उसमें बच्ची बैठी हुई थी एक। और सडनली उसने मैं जब वहाँ पे जाके खड़े हुई देख रही थी सीढ़ी को, तो उस बच्ची ने सडनली अपने सीट पर बैठे हुए ही एक बटन प्रेस किया और वो सीट नीचे तक लेकर गई उस बच्ची को। तो मैं ये सोच रही थी उस टाइम में कि ये कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चों के लिए काफ़ी सेफ़ है, आराम से वो इस पे बैठ के नीचे जा सकते हैं और गिरने का डर भी नहीं है बच्चों को। पर मैं ऊपर थी, नीचे जाने का, मैं भी ऊपर थी ना, तो मैं नीचे जाने का फिर नहीं सोचने लगी। मैं बस उस टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रही थी कि मैं फ्यूचर की चीज़ें देख रही हूँ ऐसे करके। तो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी है ये, सेफ़ कितना है, ऐसा सोचने लग गई फिर वहाँ पे मैं। अब ये ड्रीम एक तो फ्यूचर ड्रीम है, ठीक है। जब आप अभी की टेक्नोलॉजीज़ या अभी के जैसा भी नेचर है उससे अच्छा नेचर नेचुरल चीज़ों को देखें, उससे अच्छी कंडीशन में देखें, तो अच्छा अच्छा सब रहेगा फ्यूचर, ऐसा मतलब होता है, ठीक है। और नई टेक्नोलॉजीज वगैरह देख रहे हैं, नई बहुत अभी जिस टाइप की गाड़ियाँ हैं उस टाइप से कहीं ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली हैं, तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर को देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब था कि मैंने थोड़ा फ्यूचर देखा, ठीक है। और दूसरा ये कि जैसे कि पहले वाले ड्रीम को डिकोड किया था मैंने कि अगर ट्विन का वेट करते हुए नीचे आ गई तो वैसे नहीं करना होगा, मुझे आगे का रास्ता ढूंढना होगा कि हम भी आगे डायमेंशन में पहुँचे, वहाँ जहाँ बाकी डीएर्स पहुँच चुकी हैं। तो इस वाले ड्रीम में मैंने, वो पहले वाला ड्रीम था ना, तो इस वाले ड्रीम से मैं कह सकती हूँ कि मैं एक स्टेज अप हुई हूँ, यानी कि उस टाइम पे मैं नीचे से ऊपर जितनी ऊपर गई थी वो मुझे मेरे ट्विन ने चढ़ाया था, ठीक है। और अभी मैं स्टेयर्स के ऊपर थी, ऊपर फ्लोर में थी, यानी कि मैं एक स्टेज अप आ गई हूँ। और तो इस ड्रीम से यही मुझे डिकोड हो रहा है कि मैं स्टेयर्स से नीचे नहीं गई, और वो सीढ़ियाँ हमारे लिए बनी भी नहीं थी। जिस सीढ़ी के पास मैं खड़ी थी वो
प्लास्टिक्स वाली थी सीढ़ियाँ, जिसमें बच्चे बैठ सकते थे और वो बच्चों के लिए बनी थी। काफ़ी कम स्पेस वाला था, मतलब ज़्यादा हैवी लोड वाले भी उसमें नहीं बैठ सकते थे। वो एक्चुअली बच्चों के लिए बनी हुई थी सीढ़ियाँ, जो अभी ड्रीम में मुझे दिखी। तो वो हमारे लिए थी भी नहीं। तो मैं उसमें जा भी नहीं सकती थी और मैं फिर जाने का सोचने भी नहीं लगी, यानी कि मैं वापस बैक जाने का नहीं सोच रही। ये सीढ़ी उन्हें वापस लेकर जाएगी जो अपनी इस जर्नी में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग हैं जो ट्विन जर्नी में नहीं होंगे। वो लोग वापस से बैक जाएंगे जो बच्चे हैं अभी इस जर्नी में, ठीक है। बच्चे इन द सेंस कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही, मतलब देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हम शुरू में आते हैं तो हम बच्चे ही होते हैं, हमें तो ऊपर ही जाना होता है। तो जो आ गया वो तो ऊपर ही जाएगा हमेशा, वो नीचे नहीं जाएगा। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है वो उनके लिए है वो सीढ़ियाँ, ठीक है। तो वो लोग अपने आप को अप लेवल पर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि मतलब हमें लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, मतलब जो नहीं होते उन्हें अगर वो ऐसे वाले वीडियोज़ अगर मिल गए और उन्हें लगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन अ, पर वो उनको कोई ना कोई चीज़ ऐसे मतलब खींच के अगर वो वापस ले जा रही है, ठीक है, उनकी मदद नहीं हो पा रही है, कहीं से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो वो हायर सोल्स हो सकते हैं। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो अपने आप को अप लेवल पे ला सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव लोअर एनर्जी में, गैप नेगेटिविटी में आए और वो वापस से 3D वर्ल्ड में फंस गए पूरी तरीके से, और फिर नहीं वो आगे उस जर्नी में नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि यहाँ पे वो कंफर्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको 3D वर्ल्ड की ही चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही हैं। और वो उतने सशक्त अभी हुए नहीं, दृढ़ संकल्पित हुए नहीं कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को इतना इंपॉर्टेंस दे सकें। जो एक्चुअल ट्विन्स होते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनकी एक बार अवेकनिंग हो गई तो उनको बार बार गॉड जब हेल्प करने लगते हैं ना, तो फिर वो बार बार अपवर्ड ही जाते हैं। शुरुआत हो गई मतलब वो अपवर्ड ही जाएंगे, वो नीचे नहीं जाएंगे। कभी कभी की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस से डाउन चले जाएंगे। कभी कभी डिस्कनेक्ट जब होते हैं तो लगता है हमको कि अरे यार, मैं इस जर्नी का हिस्सा हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं वापस तो नहीं मतलब फालतू फंस तो नहीं गया इसमें। इस टाइप की अगर नेगेटिव एनर्जी कभी आ जाती है तो जो एक्चुअल ट्विन होते हैं ना, वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे, वो अपवर्ड ही जाएंगे। वो अगर कभी कभार की ऐसी एनर्जी रहे तो उस एनर्जी से वो निकल जाएंगे, कहीं कुछ ना कुछ उनको गाइडेंस मिल जाएगा और वो आगे बढ़ेंगे। बट जो नहीं है उस जर्नी में, सिर्फ वही उससे इन चीज़ों से निकल पाएंगे, नहीं तो हम नहीं निकल सकते। अब हम अगर आ गए हैं तो हम अगर ज़्यादा मेहनत भी ना करें ना, तो भी हमको पुश किया ही जाएगा। और एक टाइम के बाद तो ऐसा होगा कि बिल्कुल ही मतलब खुद से ही हमको इस जर्नी को छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा। हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपनी जर्नी के लिए। तो वो हैं जो परिपक्व अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए वो सीढ़ियाँ थी, बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी जो भी अब हम आगे बढ़ रहे हैं वो सब आप सब भी जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ तक आप लोगों को रास्ता दिखता जा रहा है, आप जहाँ तक समझ में आ रहा है अभी, वहाँ तक चलें, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सोच करके हम चलते हैं तो उसमें भी हम लोअर एनर्जी में जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, पास्ट का सोचना नहीं सोचना, इस पर मैं एक और वीडियो बनाने वाली हूँ। ज़रूरी कितना ज़रूरी है और कहाँ तक ज़रूरी है पास्ट को सोचना, और फ्यूचर फ्यूचर को तो ज़्यादा इमेजिन ना करें, क्योंकि वो आपको लोअर डायमेंशन में लेके चले जाता है। आप वहाँ तक देखें जहाँ तक मतलब जहाँ तक आपको रास्ता दिखता है, ठीक है, कि अभी आगे क्या, आप कैसे बता, अगर सेपरेशन में है कोई तो वो कैसे बोल सकता है कि क्या क्या होने वाला है आगे, कितना आगे तक का सोच सकता है। सोच तो लेगा, ठीक है, चलो सोचना चाहिए, अच्छा है, क्योंकि जब तक हम सोचते हैं, जितना अच्छा हम सोचते हैं उतना अच्छा चीज़ होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे उस चीज़ को, तो वो आपको लोअर डायमेंशन में ले जाएगा कि ये चीज़ कब होगी। आप फिर ऐसी वाली एनर्जी में आ जाओगे कि कब होगी ये चीज़ मेरे साथ। तो और वो होते नहीं रहेगी तो आप उससे हर्ट होने लगोगे। यानी कि एक्सपेक्टेशंस आप अगर ज़्यादा बढ़ा लेते हो किसी से भी और बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हो, तो वो आपको लोअर डायमेंशन में ले जाती है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन और उम्मीद बहुत ज़्यादा वाली बढ़ानी नहीं है, ठीक है। अभी आपको कहाँ तक का रास्ता दिख रहा है कि आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको गॉड से कनेक्टेड होना है कम्प्लीटली, है ना। तो आप बस उतने पे ही फोकस करें, उतने पे ही फोकस करेंगे ना, आपका रास्ता खुलते जाएगा आगे का। और जैसे जैसे आप इस चीज़ में बढ़ते जाएंगे, बस अपना आप सिर्फ अपना इनर वर्क करते रहोगे और आप देखोगे कि आपका रास्ता अपने आप ही आगे के लिए खुलने लगा है। आप एक स्टेज तक के आओगे, फिर आगे का स्टेज आपको दिखेगा, आपको आगे दिखेगा कि आगे अभी आपको क्या करना है, और धीरे धीरे ही करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियरिटी जर्नी के प्रति, ट्विन के प्रति, गॉड के प्रति आपके अंदर आने लगेगी जब आप अपने इनर वर्क से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हमारा इनर वर्क ही है, ठीक है। तो मुझे तो इनर वर्क पे ही डाउट होता था कि इनर वर्क करने से कैसे हमें इस जर्नी में हेल्प मिलती होगी, कैसे क्लियरिटी मिलती है, कैसे क्या बोलते हैं,
ये कैसे हमारा यूनियन करा सकता है, ये वो बहुत इनर वर्क के ऊपर डाउट होता था। बट जब करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है, तो क्या होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है और अपने इनर वर्क के लिए आप एकदम डेडिकेट हो जाते हो, ठीक है। और हम इनर वर्क करें, ये यूनिवर्स चाहते हैं, ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं कि हम गॉड चाहते हैं कि हम इस जर्नी में रहें, इस जर्नी को हम समझें, इस जर्नी में हम बने रहें, वो चाहते हैं। इसलिए हमको इतने सारे गाइडेंस मिलते हैं, ठीक है, और इतने सारे इनर वर्ल्ड्स के अलग अलग टॉपिक्स मिलते हैं। हमारी इतनी हेल्प होती है, क्यों हो रही है हमारी हेल्प? क्योंकि वो डायलॉग था ना जो सबने सुना ही है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। एक टाइम पर आपने अपने पर्सन को पूरी शिद्दत से चाहा, ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, अगर कुछ हो गई हैं, जिनकी हुई हैं उनकी बात है, तो फिर उस टाइम पर आप नेगेटिव होने लगते हो, ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स चाहता है ना आप दोनों को मिलाना, तो फिर वो आपके लिए कोई ऐसा रास्ता खोल देता है कि वो नेगेटिव एनर्जी तो आप भूल ही जाते हो। आप सिर्फ उस वापस से उस पल के लिए जीने लगते हो, उस पल को वापस से अपनी लाइफ में चाहने लगते हो जो आपने बबल स्टेज में जिए हैं। और उसके उसमें आपने जो भी सोचा, जो भी थॉट क्रिएट करे, जो भी अच्छा अच्छा आपने सोचा कि हाँ अच्छा, ऐसी प्लानिंग करी आपने अपने पर्सन के साथ, तो आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो, गॉड आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और आपको ज़रूर मिलवाएंगे। और वो जो नेगेटिव टाइम जो आया था आपकी लाइफ में, वो आपको इस जर्नी से अवगत कराने के लिए आया था कि आप इस जर्नी में हैं। देखो, सभी के लाइफ में आता है ऐसा पीरियड, ठीक है, अच्छा पीरियड भी आता है सबकी लाइफ में और नेगेटिव टाइम भी आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई उस नेगेटिविटी से वापस से अपने पर्सन के लिए ही पॉजिटिव वे में जा पाए, उसकी इतनी सारी हेल्प हो पाए, गॉड यूनिवर्स उनकी हेल्प कर पाए उस पर्सन से कनेक्ट करने के लिए उसको, ठीक है, वो दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ट्विन हैं और आपको इस जर्नी के बारे में पता चल गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि हमको इस जर्नी के बारे में पता चला और हम अदर डायरेक्शन में ना जाके अपने कार्मिक्स अकाउंट और क्रिएट ना करके हम क्या कर रहे हैं, अपने ट्विन को ही फॉरगिव कर रहे हैं और जो भी हमारे उनसे गिले शिकवे थे वो सबको दूर करके हम उस अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, है ना। तो और इसमें पूरी पूरी गॉड की हमें मदद मिल रही है। इट मीन्स कि गॉड ही चाहते हैं हमें मिलाना, ठीक है। तो जब गॉड चाहते हैं हमें मिलाना, तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमें तो करना क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं करना है, हमें तो बस सब कुछ सरेंडर करके डिवाइन को बस अपना इनर वर्क करते रहना है, बाकी सब तो अपने आप ही हो जाना है, ठीक है। तो इनर वर्क अपना करते रहें, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप इस जर्नी में अपने आप ही तटस्थ हो जाएंगे और एकदम ज़्यादा क्लैरिटी में आ जाएंगे एक टाइम के बाद में, और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे। तो और जर्नी के बारे में और ज़्यादा आप समझने लगेंगे, इस जर्नी को क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, आपको समझ में आने लग जाएगी। और ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए आपको हमेशा गॉड को सरेंडर कर देना है, ठीक है। फिर देखना आपके सारे पत्ते एक एक करके आपके सामने ओपन होने लगते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने डाला था ना कि ईगो के ऊपर, तो आपको अगर अपना कुछ सैडो साइड आपका अगर नहीं दिख रहा है इनर वर्क में, जो आपको क्लियर करना है नेगेटिव साइड, वो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आपके अंदर है या नहीं, तो आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे कि आप गॉड का गाइडेंस लीजिए, मतलब गॉड से कहिए कि आपको आपके ट्विन और आपके बीच में कौन सा ऐसा ब्लॉकेज है जो रोक रहा है। तो उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए वो उस ब्लॉकेज को आपके सामने लेके आए, सरफेस पे लेके आए, तो आप उसको क्लियर कर पाएंगे करके, ठीक है। तो मैंने ऐसा ही कुछ विश किया था, तो मेरे सामने आया था ईगो क्लियरिंग का। तो आप ईगो क्लियरिंग करेंगे ना, तो फॉरगिवनेस जब आप करते हैं ना, तो पूरी तरीके से आप फॉरगिव नहीं कर पाए होते हैं। आप देखना, आपको कुछ ना कुछ उनकी नेगेटिव पॉइंट्स याद आती रहती हैं, आप कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हैं उनके बारे में कुछ कि अगर ऐसा सोचते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अगर सोचते हैं और पूरी तरीके से अगर माफ़ नहीं कर पाए होते हैं, तो ईगो आपका मतलब कहीं ना कहीं ईगो है जो अ, वो पूरी तरीके से माफ़ आपको करने नहीं दे रहा है उस पर्सन को या किसी भी पर्सन को, ठीक है। तो ईगो क्लियरिंग इस चीज़ में आपको हेल्प करेगा। तो ईगो क्लियर आप करते हैं तो फॉरगिवनेस भी बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। मैं जो ईगो क्लियरिंग करने के लिए इनर वर्क डालने वाली हूँ, मैं उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से डालूँ, इसलिए थोड़ा अभी टाइम लग रहा है, लेकिन उसके बाद फिर मैं डालूँगी कि कौन सा इफ़ेक्टिव वे है जिससे हमारा ईगो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जब जब भी जैसे कि हमने कोई भी इनर वर्क किया
और उस वक्त वो चीज़ डिज़ॉल्व हो गई। लेकिन फिर बाद में भी हमको कभी ऐसा लगता है कि फिर से वो चीज़ हमको दिखने लगती है अपने सामने, तो उस टाइम पर हमको क्या करना चाहिए कि फिर से उस इनर वर्क को फिर से हमको रिपीट अपनी इनर वर्क में रिपीट करके फिर से उसको ख़त्म करना चाहिए, अपने अंदर से रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। जब जब भी सरफेस पे आए, एक दो बार में मतलब आप शुरू शुरू में जब करते हैं तो कुछ हद तक रिलीज़ होती है, पर पूरी तरीके से डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, और वो टाइम टाइम पर आपको दिखता है, और जैसे जैसे दिखता है तब तब आप उस चीज़ को फिर से आप रिलीज़ करते हैं और फिर वो क्लियर होती है। तो पूरी अच्छी तरीके से आपको प्योर होने में, क्लियर करने में थोड़ा जो भी टाइम लगता है, वो सारी चीज़ें आपको इस जर्नी में करते रहनी होती है। तो जब 100% प्योरिटी के आसपास आप आते हैं ना, तो यूनियन तो बहुत ही मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, यूनियन का अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा, सबका यूनियन होगा, क्योंकि अब जब गॉड ने ये रास्ता दिखाया है तो इसीलिए दिखाया है कि यूनियन के आपको करीब लाने के लिए, ठीक है। और दोबारा कोई आप दोनों के बीच कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी हो ना, और फिर उसके बाद आप 100% अपना दोनों मिल करके यूनिवर्स के लिए सर्व कर सकें, इसलिए ये पीरियड अभी मिला हुआ है जो भी, तो इसका आपको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना है, और गॉड करवा भी रहे हैं, आप सब कर भी रहे हैं इनर वर्क अच्छे से, और करते रहिए ऐसे ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और गॉड से कनेक्टेड रहिए अच्छे से, और बस थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड लव यू ऑल।